आप ही पकड़िए। पहले कट गया। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम संजय कुमार सिंह हुआ, आप मोबाइल रिपोर्टर वंदे बिहार के संपादक। तो सर आज जो एक ऑफिस का शुभारंभ हुआ है, इस सुदूर क्षेत्र में शुभारंभ करने का क्या मकसद है आपका? सबसे पहले तो तमाम दर्शक को हम हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, और आप लोग के जब हैं तब हम हैं। तमाम दर्शक से हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग अपना प्रेम और प्यार और स्नेह बनाए रखें। रह गई बात ऑफिस का, तो गांव देहात सुदूर एरिया में हम एक कार्यालय इसके लिए डाले हैं मोबाइल रिपोर्टर का, और विधिवत इसका उद्घाटन हुआ है। बाकायदा हम लोग यहाँ पे एक ऑफिस डाले हैं ताकि हमारे जो तमाम यूट्यूबर भाई हैं, फेसबुक पे यूट्यूब पे जो चैनल चलाते हैं, दिखाते हैं, सोशल मीडिया है, उनके लिए एक अच्छा जगह बैठने के लिए नहीं था बिरौल में। और यहाँ एक ऑफिस हो जाने से, कार्यालय हो जाने से क्या है, यहाँ पे आके सारे भाई बैठ सकते हैं, यहाँ से अपना न्यूज एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं। और रह गई बात, आप देखिए टीवी चैनल की, जहाँ तक टीवी चैनल है तो टीवी चैनल वाले बड़े बड़े शहर में आते हैं, दिखाते हैं। अब गांव देहात में तो आते नहीं, तो यहाँ पर तो सोशल मीडिया ही एक्टिव है, यूट्यूब चैनल ही, फेसबुक चैनल ही जो है एक्टिव है। तो हम इसके लिए यहाँ डाले हैं कि कहीं से भी अगर हम गांव देहात एरिया में जाकर के न्यूज़ बनाते हैं, ताकि वहाँ बनाने के बाद हमको फिर एडिट करके लगाना पड़ता है। अब लोग आता है, कभी हम लोग कहीं और रहते, कोई मिलने के लिए कभी आ जाता है, तो उनको भी काफ़ी दिक्कत और कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अब मान लीजिए किसी चाय दुकान पे बैठ के हम बात नहीं कर सकते हैं, उनका समस्या को लेकर के हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। और ये ऑफिस रहने के बाद यहाँ आके वो यहाँ पे मिले, जो अपनी समस्या है उनको बताएं, हम लोग यहाँ से भी चलाएंगे। जरूरी नहीं है जो हम आपके गांव में ही आके करें। कभी कभी ऐसा हो जाता है, कोई आवेदन लेके कहीं थाना पे आता है या प्रखंड में आ जाता है, अब उनको वहाँ आने के बाद फिर उनको मिलने के लिए भाई फोन करना पड़ता है, और ठीक है आधा घंटा बैठिए या 1 घंटा बैठिए, हमारे ऐसा नहीं है। यहाँ ऑफिस में आके हमारे पास एनी टाइम सुबह जो है आपको 7, साढ़े 7, 8 बजे से लेकर के शाम को 5-6 बजे तक यहाँ एनी टाइम हमारे ऑफिस में एक रहेगा बैठा हुआ, चाहे हम रहें, चाहे हमारा पार्टनर रहे, या हम एक स्टाफ रखेंगे जो रहेगा, या हमारे कोई भी भाई बंधु हैं, मीडिया कर्मी जो है सोशल मीडिया से जुड़े हुए, वो आके यहाँ बैठ सकते हैं, यहाँ से अपना न्यूज़ जो है लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं ऑफिस को। ऐसा नहीं है जो ये मोबाइल रिपोर्टर का ही सिर्फ रहेगा, इसमें तमाम हम पत्रकार बंधु से बोलते हैं, आप लोग आइए, कहीं अगर बैठ के आप टाइम पास कर रहे हैं पान दुकान पे या कहीं चाय दुकान पे, जी नहीं, यहाँ आइए, यहाँ बैठिए, यहाँ पर भी बैठ सकते हैं आप, बैठने के लिए जगह है, यहाँ बैठ के जो है समस्या का निदान हो सकता है। यानी कि तमाम सुविधा उनको मिलेंगे, जो भी समाचार प्रेषण में उनको जो भी बाधाएं उत्पन्न हो रही थी वो सभी दूर, यानी कि वाईफाई से लेकर के बिजली, लाइट, सारी व्यवस्था यहाँ पे है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जब आना चाहे, आप लोग का वेलकम है, स्वागत है, आप लोग आइए, यहाँ बैठिए, यहाँ से सारा काम होगा। संजय जी, एक चीज है कि जैसे कि बहुत सारे नाम चीज प्रसिद्ध बड़े चैनल हैं, जो लोकल जो समस्या होती है वो नहीं हम लोग जो है सो देख पाते हैं बड़े बड़े चैनल पे, तो इस पर आपका क्या माने कैसा काम रहेगा? देखिए, हम लोग एक एक गांव सुदूर एरिया हो, जहां भी हो, जहां तक होगा हर संभव कोशिश करेंगे जाने के लिए, पहुंचने का कोशिश करेंगे। अब ये तो नहीं है जो आप कॉल किया और तुरंत पहुंच जाए, जी नहीं, हमको यहां से वहां तक आने में जो समय लग जाए। जैसे कि रात में देखिए एक भदौन गांव में आग लग गया था, 2 बजे रात में हमें कॉल आता है, जो सर इस तरह की समस्या है, यहाँ की फायर ब्रिगेड वाले नहीं सुन रहे हैं, उनको कॉल कर रहे हैं तो नहीं वो सुन रहे। फिर हमने बोले ठीक है, आप हमको नंबर दीजिए या 112 के ऊपर आप कॉल कीजिए। फिर हम उनको फायर ब्रिगेड वाले का नंबर भी दिए हैं, उनको मदद भी की। हम नहीं जा पाए तो हम मदद कर दिए, अब रात के समय में 2 बजे तो हम नहीं पहुँच पाएंगे, तो हमने उनको मदद कर दी। तो ऐसा समस्या कहीं से भी आएगा तो हम लोग हर संभव कोशिश करेंगे पहुँचने का, और हर संभव ये भी कोशिश करेंगे जो सच्चाई को दिखाए, क्या सच्चाई है उसको दिखाएंगे। रह गए पक्ष विपक्ष, हम लोग को दोनों को ही दिखाना है, ऐसा नहीं जो आपका हम दिखा दिए और सामने वाले को नहीं। हम लोग कोशिश करेंगे सामने वाले से भी संपर्क करें और दोनों का न्यूज दिखाएं, दोनों का पक्ष समझें और उनको चलाएं। एक सर, ये यहाँ पर जो है सो आप तो बहुत सारे जगह देखे होंगे, घूमे होंगे अपने क्षेत्र में, यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या क्या है, कुछ ऐसा दिखा आपको?
ये समस्या तो बहुत सारा है मनोज जी। सबसे बड़ी समस्या सबसे बड़ी समस्या क्या आपको बताएं हम? बताइए ना। बताएंगे अभी आचार संहिता है, अगर हम बताते हैं तो नहीं, प्रशासन हम भी लोगों का नहीं काम है देगा। समस्या दिखाना। हम लोग अगर हम इसमें आचार देखिए संहिता नहीं है, हम लोग नहीं नेता का पक्ष नहीं ले जी, सकते हैं अभी, यहाँ पे लेकिन सबसे हमें बड़ी जो समस्या दिखेगा उसको हम मनोज, दिखाएंगे। सबसे बड़ी समस्या यहाँ विकास की है। क्षेत्र में विकास नाम का कोई चीज नहीं है। जितने भी हैं पार्टी, जितने भी आए हैं, सब ऐसे ही मतलब सब पुलाव खियाली जो है पुलाव पका करके चले जाते हैं। समस्या वही है, जनता की समस्या को कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। समस्या का निदान कैसे होगा? यहाँ पर जो है सो आवेदन देखते हैं कि कोई भ्रष्टाचार का कोई आवाज उठाते हैं, यानी कि अभी कुछ दिन पहले जो है सो संघा के एक बबलू जी है, वो एक भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाए थे। उनसे जो है सो डिमांड किया गया था कि आप पैसा दीजिए, गांधी जी का 2 नोट दीजिए, इसके बाद आपका काम होगा। लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। देखिए, इसमें जहां तक अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमारे आप में कमजोरी है, हम आप में कमी है। इसके लिए कमी है जो हम चाहते हैं मेरा काम पहले हो, वो चाहता है मेरा काम पहले हो। अगर मेरा काम पहले हो तो कैसे हो? अब उसके लिए समस्या ये पैदा होता है, जो हम क्या करेंगे, हम काम करवाएंगे। अगर सामने पदाधिकारी बोल रहा है सिस्टम से आइए, इतना दिन में आपका काम होगा, नहीं सर मेरा जल्दी कर दीजिए, कुछ ले दे के जल्दी कर दीजिए। वही कुछ ले दे के जो सवाल हम कर रहे हैं, वो चीज सबसे बड़ा दिक्कत है। उस जगह हम अगर एक्टिव हो जाएंगे, जो ठीक है आप प्रक्रिया बताइए, जो कितना दिन में और कौन सी प्रक्रिया से हमको जाना पड़ेगा, आप मेरा काम करके दीजिए। अगर वो मांग रहा है गांधी जी, जैसे आप बोले बबलू जी से मांगा था गांधी जी का नोट, तो गांधी जी का नोट मांगा तो उस समय वो एक्टिव क्यों नहीं हुए? उस समय तमाम तरह की समस्या था, उनको तुरंत एसडीओ साहब के पास जाना चाहिए, उनसे जो सीनियर पदाधिकारी एसडीओ साहब उनके पास जाना चाहिए, उनको ये चीज जानकारी देना चाहिए, तो सर इस तरह की समस्या मेरे साथ हो रहा है, वो मुझसे पैसा मांग रहा है, तब ना जाके होगा। अगर एक्टिव नहीं होंगे आप तो नहीं होगा। आज बबलू जी के साथ हुआ, कल हमारे साथ, परसों आपके साथ, चौथा रोज उसके साथ, सबके साथ ऐसा घटना होते रहेगा। अगर हम जनता जागरूक हो जाएंगे, हम 1 रुपया नहीं देंगे, आप प्रक्रिया में आइएगा, ठीक है 2 दिन का जगह हमको 3 दिन में काम करके दीजिए, लेकिन हम प्रक्रिया से जाएंगे, पहले हम वाली बात नहीं करेंगे, तो सामने वाला भी जो है समझ जाएगा जो भाई जनता जागरूक है, कुछ देने वाला नहीं है, प्रक्रिया से चलो काम कर दो। संजय जी, मिथिला न्यूज स्टार से जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और मैंने ढेर सारी शुभकामनाएं जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सर शुभ नाम? मेरा नाम आकिब शेख है और मोबाइल रिपोर्टर के हम चीफ एडिटर भी हैं। सर आपका चैनल तो बहुत सारे लोग देखते हैं, हम लोग भी देखते हैं, मैं भी खुद एक रिपोर्टर हूँ। तो सर आप बहुत जो है सो मैंने आपका नाम बहुत दूर दूर तक जो है सो चल रहा है, तो एक ऑफिस नहीं था, हमको लग रहा है शायद इस बिरौल अनुमंडल क्षेत्र में पहला ऑफिस है आपका जो आज शुभारंभ हुआ है, तो इसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो सर क्या मकसद, कैसे आपका जो है सो यहाँ सोचा है कि यहाँ पर एक ऑफिस होना चाहिए? देखिए मनोज जी, आप बहुत काबिल पत्रकार हैं और मुझे लगता है कि आप काफ़ी अरसों से पत्रकारिता कर रहे हैं। जब मैं पत्रकारिता में बिरौल आया था 2019 को 21 जुलाई को मेरे हाथ में पहली बार माइक हुआ था, और मैं जब माइक पकड़ा था मुझे पता नहीं था कि पत्रकारिता होता भी क्या है और इसकी शुरुआत कैसे होती है, फिर आगे कैसे करना है और मुझे कहाँ तक जाना है। देखिए मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुरुआत किए थे, और उसी डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए देश के अंदर लगभग ऐसे लाखों लोग हैं जिनके हाथ में आज मोबाइल है, एंड्रॉयड फ़ोन है, वो खुद के लिए एक पत्रकार है। मतलब जिनके हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन है, मैं समझता हूँ कि वो सब लोग पत्रकार हैं। जब मैं पत्रकारिता में आया था और इसकी जब मैं शुरुआत किया था, बहुत सारी कठिनाइयाँ भी हुई थी मुझे। आप तो काबिल पत्रकार हैं, आप क्षेत्र में जाते हैं, आप अनुभवी हैं, आपको पता होगा कि किस सुदूर इलाके में जो बड़े टीवी चैनल्स हैं, आज तक, एबीपी न्यूज और जितने भी बड़े चैनल्स हैं, और खास करके जितने भी बड़े चैनल हैं, वो गांव तक नहीं पहुंचते। सुदूर इलाका हमारा दरभंगा है, कुशेश्वर स्थान है, बिरौल के गौड़ा बोड़ा में किरतपुर है, यहाँ तक वो पहुंच नहीं पाती है। तो इस परिस्थिति में अखबार, किसी भी तरह से अखबार उस छोटे छोटे खबरों को उठाकर उस मुद्दा को जनप्रतिनिधि और स्थानीय प्रशासन से अवगत कराता रहा है। लेकिन जो असल में वीडियो के माध्यम से जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अखबार को पढ़ते हैं, पदाधिकारी अखबार को पढ़ते हैं, जो गांव के भी पढ़े लिखे अभी भी लोग हैं वो पढ़ रहे हैं। लेकिन जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं या जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, जो अखबार नहीं पढ़ सकते, उनके लिए ये डिजिटल मीडिया है। डिजिटल मीडिया में आप सोशल मीडिया कह लीजिए, डिजिटल मीडिया में वेब मीडिया कह लीजिए, या डिजिटल मीडिया को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी कह लीजिए। अब इसमें कहिएगा कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब एक साधन है
एक विकल्प है जहां आकर के आप खबर को दिखाते हैं। हम लोग ग्राउंड जीरो पर जाते हैं, जो आज तक के चैनल नहीं करते, शायद वो हम लोग करते हैं। गांव जाते हैं, सुदूर इलाके के छोटी-छोटी खबरों को संकलन करते हैं और फिर पदाधिकारी और वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधि को अवगत कराने का काम करते हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारे बिरौल अनुमंडल में पत्रकारों के लिए एक अस्थायी जगह होना चाहिए। हम लोग चलते-फिरते पत्रकार हैं, चलते-फिरते खबर बना लेते हैं, चलते-फिरते सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन अभी इंटरनेट की सुविधाएं जिस तरह से की ज़रूरत है, और बिना इंटरनेट का हम लोग की खबर भी अपलोड नहीं हो पाता, खबर भेज नहीं पाते हैं। तो क्या है ना कि एक अस्थायी जगह होना चाहिए। यही सोच करके हम लोगों ने मोबाइल रिपोर्टर कार्यालय का आज विधिवत इनका उद्घाटन हुआ है और यहाँ से शुरुआत हुआ। और मैं चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से मनोज जी, मिथिला स्टार न्यूज़ के माध्यम से, कि बिरौल के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, बिरौल के जितने भी पत्रकार हैं, खास करके हमारे सभी पत्रकार बंधुओं से मेरा एक अपील भी रहेगा कि आप मोबाइल रिपोर्टर के कार्यालय में आया कीजिए, यहाँ बैठिए, यहाँ से आप सारे मतलब बिरौल अनुमंडल की जो भी खबर आपको चाहिए वो खबर भी आपको यहाँ से मिलेगा। और दूसरी बात है कि यहाँ जब आप आएंगे, यहाँ वाईफाई की सुविधा है। हमारे यहाँ आप देखेंगे तो सारी तकनीकी सुविधा हमने इसमें रखा है, और बैठने से लेकर के यहाँ हवा की सुविधा है, सब कुछ है। बस ये है कि अगर कोई पत्रकार कहीं रात में आ गए या उसका कोई रिश्तेदार रात में आ रहा है, रात हो जा रही है, रुकने के लिए, ठहरने के लिए कोई जगह नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग यहाँ ठहरने का व्यवस्था कर देते हैं। और सभी पत्रकारों के लिए, आप भी पत्रकार हैं, आपको भी जब खबर की जरूरत पड़ेगी या आपको भी किसी भी तरह की किसी भी माध्यम से अगर खबर लगाना हो या अपलोड करना हो, तो आप यहाँ आइए, बेझिझक आइए। यहाँ लैपटॉप की सुविधा है, इंटरनेट की सुविधा है, यहाँ सभी सुविधा है, आप यहाँ भी आकर बैठे कीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है, अंत में मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि सभी पत्रकार एकजुट हो जाएगी और एकजुटता का प्रमाण दीजिए, क्योंकि पत्रकार जब तक संगठित नहीं होगा, अभी हम सब पत्रकार असंगठित हैं, जब तक संगठित नहीं होगा, पत्रकार एकजुट नहीं होगा, हम पत्रकारों की जो मान सम्मान है, हम पत्रकारों के बारे में जो भ्रांति तरह की जो बातें लोगों में फैला दी गई है, कहीं न कहीं उस अफवाहों से बचना है। और हम सब पत्रकारों को एकजुट होना है और सच को कहीं न कहीं दिखाने का काम करना है, छुपने नहीं देना है, सच को दबने नहीं देना है। और इसी सच्चाई के साथ पत्रकार, तो कहा जाता है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ का एक हिस्सा है, और इसी हिस्सेदारी के साथ आज हम लोग भी यहाँ पर हैं, डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से। मनोज जी, हम लोगों ने शुरुआत किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आकिब जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।